तो फ्रेंड्स सब बनाएंगे खाना। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। अपनिश मम ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे। तो ये टाइम हो रहा था शाम के करीब 8:30-9 बजे के लगभग हो रहे थे। दिन था शनिवार और शाम की टाइम थी। तो यहाँ पर दुकान से आने के बाद कपड़े वगैरह डाल दिए थे। कुछ मतलब इस समय पर बारिश नहीं हो रही थी। शुक्र शनिवार को कम ही बारिश हुई थी। थोड़ा सा फर्स्ट टाइम हुई थी, इसके बाद नहीं हुई थी। तो हम कपड़े डाल करके चले गए थे। हल्का हल्का धूप था, कपड़े भी मेरे सूख गए थे। तो वही आए थे दुकान से, तो पहले कपड़े वगैरह चेंज किए हाथ वाथ धुलने के बाद, और ये सब कपड़े निकाल लेते हैं। तो इधर फ्रिज में रखी थी सब्जियां कुछ धुली नहीं थी। जिस दिन आए थे जाने जा रहे थे उसी दिन सब्जियां सब कुछ खरीद लिए थे। तो उस दिन तो हमको टाइम नहीं लगा, क्योंकि यहीं लोगों की पैकिंग करते रह गए। अब फिर ये लोग निकल गए तो सुबह हमको दुकान आ गए। और आज धुल रहे हैं सब्जी। तो आम वगैरह था और केला कच्चा आया था कि सब्जी सब धुल के रख दें। सुबह हमको तो और टाइम नहीं लगेगी, तुरंत नहाओ सुबह, फिर पूजा वगैरह करो, क्योंकि इस समय सामान लग गया है। तो फिर पाठ भी करने होते हैं, 1 चैप्टर 2 चैप्टर डेली ही। तो फिर उसको करो तो बहुत ही टाइम लग जाता है। तो सब शाम को ही सब्जी धुल देते हैं। तो इधर फ्रिज में देख रहे थे कि जितनी सब्जियां हो गई उसको निकालना है और सबको धुलना है। पता है इस समय पर जैसे फ्रिज खोले तो इसमें बहुत फफूंद फफूंद टाइप की हल्का हल्का दिख रही थी, क्योंकि पता है शुक्रवार को जब इतना बारिश हुई तो शुक्रवार को पूरा दिन से लाइट नहीं थी। शनिवार को लाइट आई है, वो भी दोपहर में। तो पूरा दिन फ्रिज बंद रहती है। इसमें कुछ सामान अगर पड़ा रहे तो फफूंद तो बरसात के टाइम पर ज़्यादा ही आ जाते हैं। तो इसको भी क्लीन कर देते हैं लगे हाथ इसी समय पर। फिर सब्जियाँ धुल के, तो सब्जी धुल करके रख देंगे, सुबह लगाएंगे। लौकी वगैरह सभी हमको निकालनी ही है, भिंडी वगैरह पर पहले फफूंद कर देते हैं। कॉटन के कपड़े से निकल जाएंगे। विम वाला लिक्विड है तो उसी को डाल करके। तो देखिए सब्जियों की पन्नी तक नहीं खोली है। लौकी फिर पड़ी थी और सब्जी भिंडी रेलुआ सब पन्ने में ही पड़ा था, क्योंकि हम खोले ही नहीं। सब्जी जैसे ही आई तो वैसे फ्रिज में रख दिए थे, क्योंकि गुरुवार को हम उन्हीं की तैयारी में थे, व्रत भी था तो कुछ ज़्यादा थोड़ा हिम्मत भी नहीं पड़ रही थी। तो ऐसे ही सब पड़ा था। और शुक्रवार को तो बारिश इतना थी कि हम दुकान खाना पीना बनाए पुराने वाले ही घर में। अब फिर आ गए थे दुकान से जाने के बाद शाम को गए तो लाइट बिल्कुल भी नहीं थी। इन्वर्टर वगैरह सब कुछ ही लो था, कोई इन्वर्टर तक भी नहीं चालू था कि मोबाइल तक चार्ज लगा ले। जब सब्जियां आती हैं ना तो हम उसी हाथ तुरंत ही धुल देते हैं, नहीं तो फिर अगर पड़ी है तो पड़ी ही रह जाती है। और उस दिन गुरुवार था ना जिस दिन, तो उस दिन सब लोग जा भी रहे थे, मतलब बोलबम, तो उनके लिए भी तैयारी करनी थी। और आ गए थे भाई लोग भी और जीजा जी अमरवास वाले, तो सबके लिए हमको खाना भी बनाना था। तो ये वाला सब्जी वाला काम पड़ा ही रह गया। और पता है उस दिन मेरा व्रत भी था, तो व्रत में ज़्यादा काम भी नहीं हो पाता है। भूख वूख तो लगती नहीं है, लेकिन थोड़ा वीकनेस महसूस होती है व्रत में। तो उस दिन पड़ा रह गया। और हमको दूसरे दिन से डेली परमानेंट अभी तो दुकान जाना ही पड़ेगा, जितने दिन में नहीं आएंगे तो। और ये सुबह के लिए आलू भी कट करके धुल दिए हैं, इसमें डाल दिए हैं पानी, रख दिए हैं फ्रिज में। और फिर इसके बाद सुबह बनाने के लिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो उधर सब्जी धुल चुके थे और सब्जी धुलने के बाद नमो जिद करने लगे कि आइसक्रीम बना दो। दूध भी रखा था, क्योंकि नमो और हम 2 लोग तो है ही, दूध ज़्यादा ख़त्म भी नहीं होता। जिद करने लगे कि बहुत दिन से आइसक्रीम मम्मी नहीं बनाई हो, और कल संडे है तो हम दोपहर तक में खाएंगे, सुबह नहीं खाएंगे। क्योंकि सुबह सुबह आइसक्रीम वगैरह फ्रीजर से निकाल करके खाओ तो गले फिर ख़राब होने की डर भी लगती है, कहीं फिर गला न पकड़ ले कि जुकाम सर्दी बुखार होने लगे। क्योंकि अभी भी इनको दवाई करवा करके आए थे, बुखार थी जब सीधी में थे। तो हम बना ही दिया आइसक्रीम की, दोपहर तक में 11-12 बजे तक में ले लेंगे। अब फिर तुरंत लेंगे नहीं, फ्रिज से निकालने के बाद 5 मिनट बाद लेंगे ना तो कुछ ठीक रहेगा, और दोपहर में इतना नुकसान नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स इसको हम अब जमा लेते हैं। अब खाना वगैरह तो मेरा वहीं से बन के आया है, बर्तन वगैरह सब क्लीन करके आए हैं। यहाँ आए तो कि हम बोल रहे थे शाम को, मम्मा वो कर दीजिए थोड़ा सा, ये जमा दीजिए आइसक्रीम,
क्योंकि इस समय पर बहुत दिन से खाए ही नहीं है ये लोग। तो फ्रेंड्स इसमें डाल दिए हैं हम, जम गया है, बस ठंडा होने के लिए रखते थे। ठंडा भी हो चुका है, इसको रख देते हैं फ्रिज में। इसमें छोटे छोटे आम के पीस काट करके इसमें रख देते हैं और ये सजा देते हैं। बहुत ही अच्छी आइसक्रीम आती है। सब में मैंगो लगा दिए हैं। अब इसको करते हैं फ्रिज में। इसको हम ढक देंगे। ढकेंगे इसलिए देंगे ताकि इसमें पानी की जरूरत है, बढ़िया से जम जाए। तो फ्रेंड्स अब मिल रहे हैं हम आपसे सुबह। सुबह की पूजा वगैरह भी मेरी हो चुकी, सब कंप्लीट हो गई, क्योंकि सुबह काम तो कुछ था नहीं, बस नहा करके पूजा भी बस करना था। तो पूजा हो गया। जो आइसक्रीम जमाई थी तो कान्हा जी को भोग लग गया है। और अब टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी, सुबह के टाइम था, अभी मतलब 7:30-8 के लगभग हो गए थे। तो फ्रेंड्स चलते हैं, चलेंगे दुकान जाएंगे और दुकान से फिर आज खाना वगैरह मेरा बनेगा उस नए वाले घर में। आ गया, दूध आज लेट आया था, मतलब कि पूजा करने के टाइम पर आ गया था, तो उसको हम पका करके रख देते हैं और फिर इसके बाद चलते हैं दुकान। तो फ्रेंड्स इधर दूध पक रहा है और आज पता है सुबह जब हम सुबह उठे थे ना, तो आए गर्म पानी करके कि गर्म पानी पियेंगे। तो उस समय पे मेरे पास माचिस नहीं थी, राइटर तो मेरे यहाँ पता ही नहीं कब से नहीं है, ख़त्म है, तो आएगा ही नहीं। तो पानी पीने आए तो माचिस जली ही नहीं। तब पूजा करने के बाद पानी पियेंगे गर्म। पता है जब हम पानी नहीं पीते गर्म तो हमको पता नहीं कैसे लगता है। और हम जल्दी से तैयार भी होते हैं बातें करते करते कि यार हमको पहनना है हरी हरी चूड़ियाँ, सावन चल रहा है। तो इसको एक चूड़ी थी मेरी हरी वाली, इसमें तो नहीं है, टूट गई है। तो हरी हरी चूड़ियाँ पहनते हैं और तैयार हो लेते हैं। बाल भी मेरे काफ़ी गीले हैं, दिन था संडे, पता नहीं ये कब तक नहीं आएंगे। और ये कान्हा जी का हम ले लेते हैं प्रसाद। नमो को भेज दिए हैं, दुकान वो खोल चुका है। टाइम भी हो रहे थे 8:30 के लगभग। क्या है ना कि समय पर पाठ वगैरह करना पड़ता है, सो शिव पुराण वाला, तो लेट थोड़ा हो ही जाता है। तो बस दूध पकाएंगे और इधर गर्म पानी पियेंगे। इसके बाद तैयार होकर के चलते हैं, मिलते हैं आपसे उसी घर में। आइसक्रीम नॉर्मल हो चुकी है, पहले पानी पियेंगे इसके बाद आइसक्रीम खाएंगे। पानी हो गया मेरा गर्म। पानी हम खड़े होके पीते नहीं हैं, चलते हैं बैठ के पियेंगे पानी। और नमो चले गए हैं दुकान, तो वहाँ से चिल्ला रही कि मम्मी तुम कब तक नहीं आओगी। ये देखिए नहा करके बिल्कुल कपड़े फेंके हैं। पता है जब ये नहीं रहते ना तो हम बहुत ही ज़्यादा जल्दी से परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब ये रहते हैं तो दुकान वगैरह टाइम से खोल लेते हैं, लेकिन हम जब रहते हैं तो हमको तो थोड़ा लेट हो ही जाता है। देखिए बिल्कुल बाल टपक रहे हैं, बाल सुखाने तक का मिलेगी। तो फ्रेंड्स देखिए चूड़ियाँ हम पहन चुके हैं हरी वाली। सावन में हरी चूड़ियाँ बहुत ही अच्छी लगती हैं। और जब दुकान जाने की बारी होती है तो कहीं कुछ छूटा है तो कहीं कुछ छूटा है। जब इधर जहाँ दुकान चल दी है तो इधर देखेंगे कपड़ा ही पड़ा है, तो इसको भी फैलाएंगे। एक A to Z काम कर लो तब फिर दुकान जाओ, क्योंकि फिर वही लौट करके हम आएंगे घर में शाम को ही, तो कपड़ा भी पड़ा रहेगा। हल्की हल्की धूप भी थी आज, तो सारे कपड़े हम डाल देते हैं तो सूख जाएंगे। नमो नहाए थे, नहा करके तुरंत चले गए दुकान। तो कुछ काम तो नमो ही कर दिए थे, क्योंकि संडे था। तो आज दुकान खोल के झाड़ू पोछा कर देंगे और दुकान तो कम से कम खुली रहेगी। हम टाइम हो गया था, हमको जाते जाते 9 बज गए थे। थोड़ा थोड़ा काम बहुत ही निकल जाता है घर का। तो फ्रेंड्स अब थोड़ी सी बाल तो गीले हैं ही, जल्दी से कुछ लगा लेते हैं, क्योंकि दुकान में आए हैं, कस्टमर बैठे हुए हैं।
तो फ्रेंड्स तैयार हो गए थे और रखा था चना, 2 दिन से भीगा हुआ चना था, तो बढ़िया से अंकुरित हो गया। हमको टाइम नहीं लग रहा था कि किस समय पर चना लें, किस समय पर दुकानदारी में जाएँ और कब खाना बने। तो ये चना ले रहे थे, ले जाएंगे वहीं पर बेटों को मिला कर के नमो को दे देंगे, तो नमो भी ले लेंगे। टाइम भी हो गया था, 9 बज गए थे निकलते निकलते हमको। और रख लेते हैं सब्जियां सब कुछ रहती है, जो बनाना होता है वही ले जाते हैं। तो इधर सब्जी ले लेते हैं। आज बनाएंगे सब्जी केला की, कच्चे केले की सब्जी बना देंगे। तो फ्रेंड्स सब बनाएंगे खाना। नमो लो चना। तो बनाएंगे जल्दी से केले की, आज बनाएंगे कच्चे केले की सब्जी और रोटी और चावल। दाल आज फिर से नहीं बनाएंगे क्योंकि उनको दाल अच्छी नहीं लगती है और नमो भी नहीं खाएंगे, मम्मी इसलिए पकाएंगे। तो इधर केला कट करके रख लिए हैं। आलू तो कल शाम को ही काट के फ्रिज में रखे थे, तो उसको जब आने लगे थे तो लेके आए थे। अब पता है खिड़की से ना थोड़ा ज़्यादा ही प्रकाश आने लगती है, तो कैमरे में जस्ट लाइटिंग जैसे पड़ती है तो फिर फ़ोटो अच्छी नहीं आती है। तो जल्दी से सब्ज़ी बना देते हैं। टाइम भी हो गया था, हम भूखे भी थे कि मम्मी जल्दी खाना बनाओ, क्योंकि जब हम घर से आए तो पहले तो कस्टमर को सामान दिए, इसके बाद फिर खाना बनाने लगे हैं। तो जल्दी जल्दी ही सिंपल सब्ज़ी रोटी तो बनेगी। आलू केले की सब्ज़ी, टमाटर की, और वो कच्चे केले की सब्ज़ी अच्छी लगती है नमो को भी, तो इसलिए उनकी पसंद का ही आज बन रहा था खाना। तो इधर सब्ज़ी पकती रहेगी, उधर सामान भी फैला है तो उसको भी जाके थोड़ा सा लगा दें। इसके बाद आएंगे तो आटा गूँथेंगे। पराठा कैसे गूँथें, अभी तो बर्तन पड़ा था, थोड़ा सा बर्तन भी सेट कर देते हैं। इधर नमो को बोलो तो थोड़ा बहुत वो कपड़ा थोड़ा सा हम सेट कर दिए थे और नमो कर रहे हैं। इधर बर्तन लगा देते हैं, फिर गूँथेंगे आटा, बनेगी रोटी। और बर्तन कल धुल करके चले गए थे, उसको सेट नहीं किए थे क्योंकि रात में यहाँ से इस वाले घर से थोड़ा कोशिश जल्दी करते हैं कि थोड़ा फास्ट ही निकल जाएँ, ये नहीं है तो। कल क्या हुआ था कि जैसे ही हम घर से आए और खाना सोचे कि नए वाले घर में बनाएंगे, क्योंकि जब हम 1 महीना से इस वाले घर में खाना बन भी नहीं रहा है, वही सीजन के टाइम पर बना था, इसके बाद तो बंद कर दी थी, तो घर में पुराने वाले भी बन रहा था। तो गैस चूल्हा रखा था और ये रखा था चूल्हा, वही सीधी से आया था, तो चूल्हा भी ख़राब था ही मेरा। तो सोचे कि जाएँगे तो घर में नए वाले में बना लेंगे। दुकान के लिए भी लेट हो रहा था, तो नमो दुकान खोल लिए थे फास्ट ही, और वहीं पर पराठा सेके, तो 4-5 पराठा बनाए नमो के लिए। इसके बाद पता है वो जो गैस की बटन होती है तो टूट गई, और ये था कि अब फिर इसके बाद हम क्या किए कि सब्ज़ी कट कर लिए, सोचिए उसको बन जाएगी, तो उसकी स्प्रिंग सहित जो है तो गैस की पूरा निकल आई, और दोनों चूल्हा की मतलब बटन टूट गई थी। अब कैसे खाना बने, बहुत परेशान हुए। बटन भी मंगवाए दूसरी, पर बिल्कुल भी कोई आइडिया काम नहीं किया, और नमो चले गए थे स्कूल पराठा खा करके। तो फिर पूरा दिन ही हम भूखे रहे, 2 पराठा बस खा लिए थे, और गैस का वो चूल्हा बना नहीं, क्योंकि घर में कैसे जाएं, हम तो दुकान में अकेले थे, और ये बीच में से चूल्हा ये चेक किए नहीं थे। फिर जब नमो आए हैं से 4 बजे के लगभग, तब फिर नमो इसको बनाए हैं, पता नहीं कैसे कैसे जुगाड़ करके। तो एक ठो टेप वगैरह लगाए हैं एक वाले चूल्हा में, एक चूल्हा की बटन लगा दिए हैं। और पता है खतरा भी था, जैसे हम एक बटन लगाते तो दूसरे से गैस निकलने लगती, पर पता नहीं कैसे ये जुगाड़ करके और वो टेप वगैरह लगा दिए हैं, तो खाना बन रहा है तो नहीं निकल रही है, और पूरा दिन ही भूखे रहे। खतरा तो है, पर ये आ जाएंगे ना तो हम जल्दी से चूल्हा चेंज करवा देंगे, या तो फिर इसी को बनवा लेंगे। तो अब इधर लगा देते हैं नमो के लिए थाली। तो फ्रेंड्स अब वीडियो में लंबी हो रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।